और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें यह जीवन दिया और यह अवसर दिया कि आज हम उसकी निकटता में फिर आ गए और उसको शुक्रिया कहें। लवा माशारा खावा माशे खे बेरे बाशा बरबा। पवित्र आत्मा इस समय हम में से हर एक की सहायता करे ताकि आज उसकी पवित्र उपस्थिति, उसका आत्मा हमें दृढ़ता दे, हमें मजबूती दे और अपनी इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा में जो हमारे लिए भली है, ओ रबा शेखे बे रबा माशारा खाबा रबा, उस भली इच्छा में परमेश्वर हमें ले चले यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। लबा शेखे बे रबा माशा खाबा रबा। आइए हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस समय, इस वक्त को, इस प्रार्थना के समय को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हुए आगे बढ़ें। माशारा खाबा माशेरे खे बे रबा शाबा रबा। परमेश्वर हम में से हर एक को अपनी बहुत आयत की बरकतों से भरे और हम विश्वास करें कि आज का दिन प्रभु की भलाइयों का दिन है, परमेश्वर की आशीष का दिन है। प्रभु का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित रहें। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसने आपको आशीषों के लिए, अपने अनुग्रह के लिए, अपने प्रेम हाथों से संभालने के लिए और आपको और मुझको आगे ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम उसके द्वारा संभाले जाएं, उसके द्वारा आशीष पाएं और उसकी आत्मा के द्वारा इस समय और भी दृढ़ता और मजबूती की ज़िंदगी को अपने जीवन में देखें। लबा माशेरे खेबे रबा खा बराबा। पवित्र आत्मा निश्चय आज के दिन जिन बातों में आप और हम पाए जाते हैं उन बातों में हमें अपनी भलाइयों को प्रकट करेंगे, क्योंकि वो भले परमेश्वर है। उसका वचन कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और इसलिए इस वक्त बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जो सारे समझ से बिल्कुल परे है, आज मेरे और आपके जीवन को अपने असीम आशीषों से भरेगी और हम उसकी महान बरकतों को, जो आँखों ने नहीं देखा, जो इंसान के चित्त में नहीं आया, वो खुदावंदा ने अपने बच्चों के लिए सोच रखा है। लबा मशेरे खे बेरा बादशाह खा बराबा। आज आपके हृदय में बहुत सारे विचार हो सकते हैं कि पता नहीं ये बीमारी, ये तकलीफ़, ये मुसीबतें, ये मजबूरी, ये लाचारी मेरी ज़िंदगी को कहाँ ले जाएगी। लेकिन आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आज का दिन परमेश्वर की आशीष का दिन है। आज से परमेश्वर की उत्तम बातों को आप अपने जीवन में देखेंगे और अपने महान परमेश्वर को आप सदा धन्यवाद देंगे। राशा खेबे। आइए इस समय हम सारी बातों को इस प्रार्थना और आराधना के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में सौंप दें। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है,
करता है तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। अलशमा रबा शेखे बेरे बाशा खा बरबा। हे पवित्र आत्मा, इस समय हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में हमारे जीवन को, हमारे जीवन के समय को, और परमेश्वर सारी बातों को अपने अधिकार और अपने नियंत्रण में ले। और इस वक्त आप हम में से हर एक से बोलें और बातचीत करें, और अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छा को, जो हमारे लिए आपने आज के समय ठहरा रखा है प्रभु, उसमें आप हमारे जीवन को परिपूर्णता से आशीष दें। अलशाराबा में शे खे खेबे रे खेबे में शे बाखा बाराबा शबारबा। एक एक जन खुदावंदा यीशु मसीहा के नाम से अपने जीवन में आपकी भरपूरी की आशीषों को पाकर हम में से प्रत्येक जन आज जाने पाए, यीशु मसीहा के नाम से, आमीन। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर से एक जीवन में अवसर दिया हमें कि हम उसके निकटता में आएँ और अपने जीवन में खुदा के दिए हुए अवसर में उसको शुक्रिया कहें, उन तमाम अच्छी बात के लिए जो उसने हमें बख्शा, और उन तमाम अच्छी बातों को हम समझ सकें जो परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की योजना में मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है। याबा मा शेरे बेरा खाबा मा। याद रखें, परमेश्वर ने ठहरा रखा है उन बातों को आपके लिए। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह उसके 29 अध्याय और उसके 11 वचन में, मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। मतलब परमेश्वर के पास पहले से वो सारी तैयारी है, परमेश्वर के पास पहले से ही वो सारी योजना है जो भली है आपके लिए, उनमें से एक भी बुरी नहीं। लबामा शेरे खेबे शाखा बारबा शबरबा। और आप और हम बड़े फिक्रमंद होते हैं कि कल क्या होने वाला है। यदि आप परमेश्वर की योजना में पाए जाएंगे तो कल परमेश्वर की भली योजना जो आपके लिए ठहराई गई है वो पूरी होने वाली है। आप कहते हैं आज तो अच्छा नहीं लग रहा है जीवन का समय। माशारा खेबे शे खेबे रबा। किसने योजनाएं बनाई हैं आपके लिए? परमेश्वर ने। आज इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि शायद आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं, आज आप अपने विचारों में हैं, और यही विचार आपकी निर्बलता का कारण है कि आज आप अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन की उन बातों को देखते हैं जो आपके चारों ओर पाई जाती हैं, और उसका प्रभाव आपके मन में, मेरे मन में इस रीति से पड़ता है कि हम कहते हैं कि चीज़ें तो ठीक नहीं हैं। लबामा शेरे खेबे। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं, एक भी बुरी नहीं। आप कहते हैं बीमारियों का जीवन है मेरे साथ, परमेश्वर का वचन कहता है एक भी बुरी नहीं। अब बीमारी क्या अच्छी चीज है? परमेश्वर की ओर से यह नहीं है कि आज आप बीमारियों से मारे जाएं। परमेश्वर की ओर से नहीं है यह बात कि आप अपने जीवन में उन दुखों में पड़ी हुई जिंदगी जिए। माशारा खेबे शाखा बाराबा। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरी बातों में पाए जाओगे तो वो बीमारियां जो मैंने मिस्रियों में भेजा था वो तुम्हारे ऊपर मैं नहीं भेजूंगा।
परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे उन बीमारियों से जब आप परमेश्वर के मार्ग में रहेंगे। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में कई एक बार ऐसे ख्याल आते हैं कि ओ ये बीमारी, ओ ये तकलीफ़ें, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, ओ माशारा खाबा मा शेबे खेबे। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, वो बीमारियां जो मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजा था, क्यों? क्योंकि वो खुदा के जीवन में परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवनों को नहीं जीते थे। उन्होंने अपने लिए, फिरौन, आज भी यदि आप मिस्र जाएं तो वहाँ पे आपको पिरामिड मिलेंगे, बड़ी बड़ी आकृतियाँ मिलेंगी जिनकी आराधना, जिनकी पूजा वो उन दिनों में किया करते थे, और वो सच्चे जीवते परमेश्वर की निकटता में नहीं जीते थे। और इसलिए शैतान विभिन्न तरीके से उनके जीवन को कंट्रोल करता था और परमेश्वर से वो दूर थे, और इसलिए परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर के आशीषों के वे वारिस नहीं थे। लभामा शेरे खेबे शाखा बामा, पवित्र आत्मा इसमें कहना चाहता है, यदि तुम मेरे करीब आओगे तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा। परमेश्वर कहते हैं, ये जो मेरे नज़दीक आता है मैं भी उसके नज़दीक आता हूँ। और परमेश्वर आपको आज़ादी देते हैं कि यदि तुम चाहो तो मेरे करीब आओ, और अगर तुम चाहो तो मुझसे दूर जाओ। आज परमेश्वर इसलिए आपसे कहना चाहती है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो तुम जीवन पाओगे। यदि आज आप मिस्रियों के समान, जो उन दिनों में जो मिस्र देश था वो विभिन्न प्रकार के परमेश्वर को छोड़ अन्य बातों में वो अपने जीवन के विश्वास में भटके हुए थे, सच्चे और जीवते परमेश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं था, और इसलिए उनके ऊपर वो आफतें आया करती थीं जो उनके ऊपर नहीं आती थी, जो परमेश्वर को जानते थे। अब्राहम जो एक अकेला इंसान था, उन दिनों में मिस्र एक बहुत बड़ा राज्य था। अब्राहम को जब परमेश्वर ने आशीष देने का वादा किया, उस वक्त वो एक अकेला इंसान था, एक बेटा भी नहीं था उसका। उसकी पत्नी बांझ थी। बाइबल में साफ तौर से प्रभु का वचन कहता है। आप सोच सकते हैं कि एक बांझ क्या फैमिली प्लानिंग करेगी? फैमिली प्लानिंग आज हम लोग सुनते हैं, फैमिली प्लानिंग। बहुत लोगों को कहा जाता हो तुम तो बांझ हो और तुम क्या फैमिली प्लानिंग करोगे, और ये तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते और इस वजह से ये इनकी कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई वारिस नहीं है, इनका कोई वंश नहीं है। और इसी रीति से उन दिनों में अब्राहम की ज़िंदगी और सारा की ज़िंदगी में भी यही बातें पाई जाती थी। हाँ, अब्राहम तो योग्य था कि वो संतान प्राप्त कर सके, लेकिन उसकी पत्नी बांझ थी। और उन दिनों में अब्राहम ने ऐसा नहीं किया कि ठीक है मेरी पत्नी तो बांझ है इसलिए मैं किसी दूसरी औरत को देखता हूं। परमेश्वर का आत्मा ये नहीं है, परमेश्वर का आत्मा ये नहीं है। अब्राहम वो इंसान था जिसने परमेश्वर से प्रेम किया, और इसलिए उसने अपनी पत्नी की तमाम निर्बलताओं के बावजूद भी उसके साथ विश्वास योग्यता की जिंदगी को जिया। उसकी पत्नी ने अपने जीवन में उन आशीषों के वादे को पाया था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया कि अब्राहम का वंश होगा और उसके बच्चे जो है आकाश के तारों के समान होंगे। लेकिन वर्ष बीतते गए, 10 वर्ष बीत गए। अब्राहम को परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषें दी, राजा और अन्य बड़े बड़े बातें, बहुत सारी चीज़ें उसके अधीनता में चली आई। बहुत सारे राजा आते हैं और उससे संधियां कर रहे होते हैं, उससे एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ तू तो बहुत बड़ा बन गया है। परमेश्वर उसे महान बना रहे थे, लेकिन वो वादा जो खुदा ने उसको दिया था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश को बालू के कणों के समान जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं अनगिनत करूंगा, ये वादे तो थे उसके पास। लेकिन 10 वर्ष बीत गया था,
पर बड़ी और आशीषें खुदा ने उसे दे दी थी, लेकिन उसकी आशीष, संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव सब बढ़ गया था। लेकिन वो कहता है, ऐ खुदा, मेरे घर में ये दमिश्क वासी जो मेरे घर में पैदा हुआ है, यही तो मेरे संपत्ति का वारिस बनेगा, क्योंकि तूने मुझे कुछ संतान नहीं दिया। परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, मैं तुझे संतान दूंगा। लेकिन अब 10 वर्ष बीत चुके थे और सारा घबरा रही थी। लबा मा शेरे खेबे, मुझे नहीं पता, मैं तो बांझ हूं, और मेरा बच्चा कैसे मेरे मेरे द्वारा कैसे अब्राहम संतान प्राप्त करेगा। और इसलिए वो घबरा चुके थे और उसने कहा, ठीक है, मेरी दासी को अपनी पत्नी के तौर पर रख ले और इससे संतान प्राप्त कर। और ऐसा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद दें, सारा घबरा चुकी थी, वो अपनी दशा को जानती थी। उसकी उम्र 75 साल हो चुकी। उन दिनों में वो 75 वर्ष की हो गई, लेकिन अब तक कोई संतान उससे अब्राहम ने नहीं प्राप्त किया। 85 वर्ष की आयु में अब्राहम पहुंच चुका था, लेकिन सारा से उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। और उन दिनों में 75 वर्ष की आयु में सारा कहती है, मैं तो बांझ हूं, इस वजह से तू इस दासी के द्वारा अपनी पत्नी होने के लिए से ले ले और इससे संतान उत्पन्न कर। वो चाहते थे कि शायद मेरा घर बस जाए, लेकिन खुदाबंदा लबा मा शेरे खेबे शखा बारबा अपनी बातों में मिलावट नहीं करते हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, गिनती उसके 23 और 19 अध्याय में 19 वचन में, मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो वचन दिया, क्या उसे देकर पूरा ना करूं। मैं मनुष्य नहीं, परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो कहकर अपनी बातों को पूरा ना करे, वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। वो मनुष्य नहीं है। और परमेश्वर की महिमा करें कि वो जब आपको प्रतिज्ञाएं दे रहे होते हैं तो उसे पूरा करने की क्षमता उनके अंदर होती है। आपकी क्षमताओं को देखकर परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा नहीं देते हैं। आप कहते हैं, क्या करें, मेरे अंदर क्षमता नहीं। कुछ लोग कहते हो, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूं, लेकिन आज के हालात अच्छे नहीं और इस वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं मौका मिल रहा और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बुरे हाल से गुजर रहा हूं। आज के इस दौर में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियों को खो रहे हैं, बड़े बड़े पद में पाए जाने वाले लोग, वो आज नौकरियां ढूंढ रहे हैं क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है और सारी चीज़ें खात्मे की ओर, एक बर्बादी के आलम में पहुंच चुका है। लेकिन आपसे आज परमेश्वर कहना चाहते हैं, लबा मा शेरे खेबे। अब्राहम एक अकेला इंसान था, वो कोई कंट्री नहीं, वो कोई मनुष्य था, वो अकेला इंसान था, वो कोई देश नहीं था। एक ऐसा इंसान जिसका कोई बच्चा नहीं था, एक ऐसा इंसान जो अपने घर को छोड़ करके एक अनजाने सफर पर निकल चुका था, क्योंकि खुदा ने कहा था कि अपना घर छोड़कर आगे बढ़ जा। आप क्या समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका आर्थिक स्तर कभी बेहतर हो सकता? परमेश्वर ने जब कॉल किया, जब बुलाया अब्राहम को, इसलिए नहीं बुलाया कि अब्राहम की बीती हुई या उसके वर्तमान स्थिति को देखकर परमेश्वर ने बुलाया और कहा, हाँ, अब क्योंकि तेरा आज अच्छा है इसलिए तेरा कल मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा, आज तेरा जो कुछ है ये खत्म, हटा दे, इसे छोड़, आगे चल मेरे साथ। परमेश्वर शून्य से आपको संपन्नता की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब्राहम की जिंदगी शून्य से आरंभ होती है और परमेश्वर उसे एक बहुत ही, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, महान बना देते हैं। यहां तक कि राजा और महाराजा, मिस्र का राजा भी उसे धन संपत्ति दे करके विदा करता है।
पलिश्तियों का राजा आता है और उससे कहता है कि तू बहुत महान हो गया है और इसलिए हमसे तू संधि कर ले ताकि किसी प्रकार का नुकसान हमारा तू कभी मत करना। आप समझ सकते हैं कि कितनी धन संपत्ति खुदा ने अब्राहम को दे दी। परमेश्वर ने उसे महान बनाया, परमेश्वर ने उसे उस ऊंचाइयों में पहुंचा दिया जबकि वो बिल्कुल ही जीरो में था, शून्य में था। परमेश्वर आज जब आपको कहना चाहते कि मैं तुझे आशीष दूंगा, उस वक्त परमेश्वर ये नहीं कहते कि तेरे पास ये सब कुछ अगर होगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। लाशारा खेबे शुमा खाराबा शे खेबे बे शमा। परमेश्वर अगर आपको कहते हैं मैं तुझे चंगा करूंगा, तो परमेश्वर ये नहीं कहते तेरे मेडिकल रिपोर्ट में अगर ये सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है तो मैं तुझे चंगा कर दूंगा। परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि वो सूखी हड्डियों को भी एक बड़ी सेना में तब्दील कर देते हैं। आपको मालूम है, यहेजकेल और उसके 36 और 37 अध्याय को पढ़े, वहां परमेश्वर ने साफ साफ कहा है सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर और क्या है, ऐ सूखी हड्डियां आपस में जुड़ जाओ। वो जुड़ जाती हैं। परमेश्वर अपने जन को कहते हैं अब क्या है कि इनमें मांस आ जाए, नसें उत्पन्न हो, ऐसा ही हो जाता है। फिर परमेश्वर कहते हैं चारों ओर से वायु को कहे कि वो आए और उसमें समा जाए, और ये जब एक बड़ी सेना बनकर वो सूखी हड्डियां एक बड़ी सेना बनकर खड़ी हो जाती हैं। माशरा खेबे लाबा मा शेरे बेराबा। आप कहते हैं ओह मैं आज जवान नहीं हूं और इसलिए ये जो बड़ी बीमारी फैली हुई है ना, ये मुझे लग गई है और इसी कारण क्योंकि मैं जवान नहीं हूं, जवान तो फिर भी ठीक हो जा रहे हैं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं मारा जाऊंगा। ओह आपको पता है ये तो नई बीमारी है, मेरे पास तो कुछ पुरानी बीमारियां हैं। लाबामा शेरे खेबे शाखा बाराबा। और उन बीमारियों का तो मेडिकल रिकॉर्ड है कि वो ठीक नहीं होती हैं। अब तो मुझे ऐसी ही जिंदगी जीना होगा क्योंकि ये बीमारियां ठीक नहीं होती। आपको पता है ये कैंसर है, आपको पता है ये तो हड्डियों की समस्या है, आपको पता है मारा शेरे खेबे रबा। डॉक्टर ने कह दिया क्योंकि तुम कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारे हालात कमज़ोर हो गए हो, अब हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर हमने ऑपरेशन किया तुम्हारी स्थिति और बिगड़ जाएगी। राशा खेबे मेशे और रबाबा माशा राखे बे शराबा खाबा रबा। परमेश्वर का हाथ डॉक्टर का हाथ नहीं है, परमेश्वर का हाथ कोई शिक्षक का हाथ नहीं है, परमेश्वर का हाथ इस दुनिया के किसी विद्वान का हाथ नहीं है। परमेश्वर का हाथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है। वो राखे पे शेरे पे खा मामा। वो जब काम करने वाला होता है तो आपकी स्थिति को नहीं देखता, लेकिन वह अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपकी स्थिति को, मेरी स्थिति को बदल देता है। लबामा शेरे खेबे शाखा बाराबा। और उस समय तो आश्चर्य कर्म हो रहे होते हैं आपके लिए, लेकिन उस परमेश्वर के लिए तो यह सामान्य बात है। आपके लिए आश्चर्य कर्म होता, ओ मैं तो लंगड़ा था, मैं खड़ा हो गया, ओ डॉक्टरों ने कहा था मेरा घुटना चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही ठीक हो गया। ओ ये तो बड़ी अद्भुत बात है। यह आपके लिए अद्भुत बात है, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। ओ रशा खेबे में शेरे खेबे रबा। किसी एक दिन आप कोशिश करिए कि सूरज आज पूरब से ना उगे, पश्चिम से उगे, और अपनी कोशिश से उसे आज आप कोशिश करें कि वो पश्चिम से उगे और पूरब में डुबा दें। आप एक दिन कोशिश करके देख लें सूरज के चाल को बदलने की, सूरज की दिशा को बदलने की। कुछ नहीं कर सकते हैं हम और आप, लेकिन ये परमेश्वर रोज करते हैं। किसी दिन कोशिश कर देख लें कि एक लाश को वेंटिलेटर में डाल दें और कहें अब इसकी सांसें चल रही हैं और चलती रहेंगी और ये जिंदा है। नहीं, वो लाश है और वो सड़ जाएगा क्योंकि इसमें जीवन नहीं। लेकिन यीशु मसीह मेरे शरीर को और आपके शरीर को जीवन देते हैं। आप हर सांस ले रहे हैं उस महान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। उस परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने इस दुनिया में आकर
इस वजह से एक ऐसे आश्चर्य कर्म को भी किया ताकि में इंसान जो अविश्वास में डूबे पाए जाते हैं वो परमेश्वर पर विश्वास करना सीखें। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, उन दिनों में रबा शेखेबे में और राशा खे राबा मामा शाराबा, परमेश्वर का वचन कहता है उन दिनों में लाजर नामक एक इंसान था जो बीमार हो गया। लाजर नामक इंसान है जो बीमार हो गया और उस बीमारी के हाल में, उस हाल में वो पहुंच गया जब उसे मृत्यु के स्तर पर वो पहुंच चुका था और अब उसकी मौत तय थी। लशरा खेबे शबारबा, और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि उस दिन उसकी बहनों ने सोचा कि यीशु को खबर भिजवा दें। अगर यीशु आ जाएंगे तो ये इंसान जिंदा हो जाएगा, ये जिंदा रह जाएगा, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, यीशु चंगा कर देंगे। क्योंकि यीशु तो लाखों को, हजारों को, सैकड़ों हजारों लोगों को चंगा करते थे और लोग स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन उस दिन लाजर की तबीयत और खराब हो जाती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। यीशु मसीह को खबर मालूम चलता है और ये तीसरा दिन था और यीशु मसीह कहते हैं कि लाजर मर गया है, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। और यीशु मसीह जब तक आते हैं तब तक 4 दिन हो गए और ये चौथे दिन में उसकी लाश सड़ चुकी थी और वो एक मरी हुई जिंदगी खो चुका था। वो राशेरे रे बे शेरे बे खेबे में शाखा बारबा, वो जिंदगी खो चुका था और उस हाल में वो परमेश्वर, आप समझ सकते हैं कि उसके बहनों के पास अब कोई उम्मीद नहीं रह गई और इस कारण से उसकी बहनों ने भी उम्मीद खो दी थी और उसे ले जा करके कब्र में दफना दिया गया था। उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और उस समय यीशु मसीह आते हैं। और राशा खावा, परमेश्वर का वचन कहता है उस समय यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह उसकी बहनों से कहते हैं उसे कहाँ रखा है, और वो कहती हैं कि उसे मरे हुए 4 दिन गुजर गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उस जगह जाते हैं जहां उसकी बहनों ने उसे रखा था, उस कब्र में, और उस जगह वो लोग और रबा शेखेबे में शाखा बारा, और वो लोग जो उसके साथ आए थे वो रो रहे थे, उसकी बहनों को शांत कर रहे थे और उनकी जिंदगी में अब कुछ रह नहीं गया था। और यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं उसे कहाँ रखा। और यीशु मसीह को जब वो उस जगह ले जाते हैं तो उसकी बहन मार्था कहती है, हे प्रभु अब तो उसके शरीर से दुर्गंध आती है। और यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर और आबाशे खेबे, और ये लाजर यीशु हमारा खेबे शबाराबा, जब यीशु की आवाज को सुनता है वो कब्र से बाहर निकल आता है। वो चल सकता था, वो फिर सकता था, वो एक लाश था, लेकिन उसके पास जिंदगी आ गई थी क्योंकि यीशु ने उसे जिंदगी दे दिया था। आज पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बात करना चाहता है और कहना चाहता है, यदि तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो किसी भी हाल को यीशु बदल देने की ताकत रखते हैं। आज आपको और मुझको घबराने की जरूरत नहीं कि पता नहीं इस हाल में मेरी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। परमेश्वर पर भरोसा रखना सारी बातों से उत्तम है। कोई भी दवाई किसी लाश को जिंदगी नहीं दे देती जब तक कि उसके अंदर जीवन ना आए, और यीशु जो है वो जीवन के स्रोत हैं।
और इसलिए जब यीशु ने, परमेश्वर ने लाजर को आवाज दिया तो वो मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित अवस्था में वापस आ गया। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, याद रखना, परमेश्वर के पास जब आप आते हैं, वो आशीषें आपकी स्थिति पर आपको नहीं दे रहे हैं कि हाँ आज तो आप चलते फिरते हैं, ताकतवर हैं, तंदुरुस्त हैं, अच्छी उम्र में हैं और इसलिए आज आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे, आपकी दिमागी स्थिति अच्छी है, आप बहुत अच्छी बातों में पाए जाते हैं। नहीं, परमेश्वर इसलिए नहीं आपको आशीष देते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम चाहे आज कितनी भी मुसीबत में हो, तुम चाहे आज किसी भी दुखी और गरीबी और लाचारी और बीमारी के हाल में पाए जाते हो, आज तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर के हाथ तुम्हें आशीष देने की पूरी ताकत रखते हैं, तुम्हें चंगा करने की पूरी ताकत रखते हैं, तुम्हारे आर्थिक स्थिति को बदल देने की पूरी ताकत रखते हैं, तुम्हारे मन को जो आज दुखों से भरा है तुम्हें आनंद से भर देने की पूरी ताकत रखते हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वो बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बना देता है। आज आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपके जीवन के उन तमाम हाल को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उसकी योजनाएं मेरे लिए, आपके लिए पूरे तौर से भली हैं। एक भी ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए ना कर सकें। परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए उन तमाम कार्यों को पूरा करने की ताकत रखते हैं जो केवल परमेश्वर करते हैं। ओ रबा शेरे बेशा खाबामा। और इसलिए आज मेरे और आपके पास धन्यवाद देने का वक्त है कि धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जब आपने आज मुझे बुलाया है, जब आपने मुझे आज बुलाया है तो आपने मुझे आशीष देने के लिए बुलाया है, अपनी भली योजनाओं को पूरा करने के लिए बुलाया है। आज अगर मेरी जिंदगी सूखी हुई हड्डियों के समान है तो भी यह आपकी आशीषों से, बरकतों से भर जाने वाली है, क्योंकि आप मुझे अपनी सामर्थ से भर देंगे। राशा खेबे में शेरे खेबे। हाँ, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेंगे। परमेश्वर आपको अपने इंतजाम से आशीषित कर देंगे। आपने जिन बातों को नहीं सोचा, जो इंसान ने नहीं सोचा, जो किसी ने नहीं सोचा, वो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है। परमेश्वर परमेश्वर है, उसके तुल्य ना कोई था, ना कोई है और ना कभी भी कोई हो सकता है। और इसलिए उसकी योजनाएं जो आपके लिए भली हैं, वो निश्चय आपके जीवन में बड़ी ही सामर्थ्य के साथ वो पूरा करेंगे। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। हाँ, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए अपने इन वचनों को देते हैं जब आप और हम उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर का वचन कहता है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, मतलब आप जब उस पर विश्वास करते हैं, वो आपसे खुश होते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य हैं। वो आपको देना चाहते हैं। यदि आज आप उस पर भरोसे के साथ उन आशीषों को जो आपको देना चाहते हैं, आज अपने जीवन में आप ले लें, उन्हें खुशी होती है। वो आपको अपनी बरकत देना चाहते हैं, आपको अपनी शांति देना चाहते हैं, आपको अपनी ओर से तंदुरुस्ती देना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये बात उसके लिए परमेश्वर ने धार्मिकता गिना। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि ये धर्मी है क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया है। आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप भी अब्राहम की आशीषों के भागीदार हैं। हर एक जन जो इस पृथ्वी पर विश्वास करता है, वह अब्राहम के समान परमेश्वर की आशीषों को पाने के योग्य है।
परमेश्वर की इच्छा है कि आज जब वो आपको आशीष दे रहे हैं तो आप बड़े विश्वास और आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवन में उसकी आशीषों को ग्रहण करें। आप निश्चय आने वाले वक्त में महान बरकतों को जो वह आपको देते हैं अपने जीवन में देखेंगे। आज इस निराशा की आत्मा जो आपके अंदर पाई जाती है, जो आपको परमेश्वरीय स्तर पर, जो प्रभु की इच्छा है आपको जीवन देने की, उस स्तर पर जीने से रोक रही है। निराशा शैतान की ओर से एक आत्मा है जो आपके मन को कमजोर बना देता है ताकि आप परमेश्वर से उन आशीषों को ग्रहण ना कर सकें जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं। परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं किसी परिस्थिति से मत घबराना, किसी भी परिस्थिति से मत घबराना। ये मत कहना कि आज के हालात अच्छे नहीं हैं, ये मत कहना कि वो आज के लोग अच्छे नहीं हैं, ये मत कहना वो अच्छा नहीं है और ये अच्छा नहीं है और इसलिए मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। और रबा शेखेबे, ये बात याद रखना, तेरा परमेश्वर भला है, तेरा परमेश्वर अच्छा है, और जब वो तुझे आशीष देना चाहे तो निश्चय तुझे आशीष देता है। अब्राहम जिन दिनों इस दुनिया में जिया करता था, हालात अच्छे नहीं थे। सारा एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी और इसलिए अब्राहम को मालूम था कि उन दिनों में जो राजा हुआ करते थे वो इस प्रकार के स्त्री के पति को मार देते हैं और ऐसे स्त्री को वो अपनी स्त्रियों में शामिल कर लेते हैं। और इसलिए अब्राहम को मालूम था कि उसके जान का डर है सारा की वजह से। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना आरंभ किया था। और इसलिए एक बार जब उस क्षेत्र में अकाल पड़ता है जहां परमेश्वर उसे ले गए थे, वो मिस्र जा रहा होता है और मिस्र में जब वो पहुंचता है तो वो कहता है कि वो ये नहीं बताता कि ये मेरी वाइफ है, क्योंकि इसे मालूम था अगर मालूम चल जाएगा राजा को तो राजा इसे अपनी पत्नी बना लेगा और मुझे मरवा देगा। और इसलिए वो ये बात नहीं कहता कि ये मेरी पत्नी है। और रबा शेरे बे में शेखे बे रबा। और इसलिए पवित्र आत्मा इस समय आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता। और राशा खेबे में शेखे बे रबा। परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता और कहना चाहता कि देखो, उन दिनों में अब्राहम जबकि एक गरीबी और लाचारी की ज़िंदगी, उस हाल में गरीबी का अर्थ ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं था उस वक्त कि वो एक राजा से युद्ध कर सके और अपनी पत्नी की रक्षा करने पाए। और वो मजबूर था उस वक्त और इस वजह से वो कहता है कि ये चुप रहता है और वो राजा उसकी पत्नी को ले लेता है। लशराबामा शेखे बेरबा। लेकिन परमेश्वर को उसका ध्यान था, परमेश्वर को उसका ध्यान था और परमेश्वर ने उस राजा को धमकी दिया कि ये मेरा नबी है, इसे इसकी पत्नी वापस कर दे वरना तू मर जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने उसकी पत्नी की हिफाजत की और उसे उस राजा ने वापस दे दिया। और उसे वापस ही नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी धन संपत्ति उसे दी और उसे अपने यहाँ से विदा किया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। उन दिनों के लोग अच्छे नहीं थे, अब्राहम ये बात जानता था। आप कहते हैं लोग अच्छे नहीं हैं, क्या करें? नहीं तो मेरी ज़िंदगी इतनी परेशान नहीं होती। देखिए, परमेश्वर लोगों को कंट्रोल करना जानते हैं। जब परमेश्वर आपके पक्ष में हो तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? ऐसा प्रभु का वचन कहता है। जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और इसलिए
पवित्र आत्मा ने मेरे और आपके जीवन में इस बात को कह रखा है। अलशाराबामा शेखे बेरेबे, पवित्र आत्मा इस समय मेरे और आपके जीवन को कहता है कि जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ओराबा शेरेबे खेबे में शाखा बाराबा। आज आप कहते हैं कि नहीं, हालात अच्छे नहीं, लोग अच्छे नहीं, मेरे विरोध में बहुत बड़े बड़े लोग उठ खड़े हुए हैं। आपको पता है अब्राहम के विरोध में उसकी पत्नी को ले लेने के लिए राजा खड़े थे, लेकिन आपको एक बात मालूम होना चाहिए, अब्राहम के पक्ष में जो खड़ा था ना, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। राजा तो इस दुनिया में मर मिटते हैं और उनकी राजगद्दी में कोई दूसरा इंसान बैठ जाता है और फिर उसको कहा जाता है कि ये है राजा। लेकिन वो जो राजाओं का राजा है, जिसकी प्रभुता का अंत नहीं है, जब वो आपके साथ है, जब वो आपके साथ है, जब आपका विश्वास उस पर है, तो अगर राजा भी आपके विरोध में खड़े हो जाएं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब खुदा बंदा अर्शाबामा शेखे बेरबा आपके पक्ष में है, आप जब अपना मुकदमा उसे दे देते हैं तो आपकी हिफाजत करते हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देते। लाशाराबामा शेखे बे। आज इसलिए पवित्र आत्मा इस समय आपसे कहना चाहता है कि तुम्हारा भरोसा कहां है, कहां है तुम्हारा भरोसा, कहां है तुम्हारा विश्वास? राजा पर, अपनी ताकत पर या परमेश्वर पर? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप कभी नहीं सोचेंगे छोटा, आप कभी नहीं सोचेंगे नकारात्मक से भरी हुई बातें, आप अपने भविष्य को कभी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। आपको मालूम हो जाता है कि परमेश्वर की योजना आपके लिए भली है जिसे वो पूरा करेंगे। फिर आपको यह भी मालूम चल जाता है कि परिस्थितियां अच्छी हो ना हो, वो परिस्थितियों को मेरे लिए बदल देंगे। आपको ये मालूम चल जाता है कि लोग चाहे कितने भी बुरे हों, चारों तरफ ताकतवर लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जिसकी प्रभुता का अंत नहीं है, जो ऑल माइटी गॉड है, वो मेरे साथ है। और इसलिए मुझे भय नहीं, मुझे डर नहीं। ला रावामा शेरे खेबे। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद एक छोटा लड़का ही था, जबकि वो सिंह और भालू को निहत्थे होकर ही मार देता था। कैसे? क्या आप नहीं जानते कि सिंह एक इंसान के सामने बहुत ताकतवर होता है? दाऊद एक छोटा लड़का कैसे मार देता था? जब उसके भेड़ों को सिंह नाश करने के लिए या फाड़ खाने के लिए आते थे, वो एक चरवाहा था और वो बिना किसी हथियार के ही उन सिंह और भालुओं को मार देता था। कैसे लड़ता था वो एक बलशाली व्यक्ति नहीं था, वो उस परमेश्वर पर विश्वास करता था। और जब परमेश्वर उसके विश्वास को देखते थे, परमेश्वर उसकी ओर से उन तमाम विरोधी चीजों को खत्म कर देते थे, चाहे वो सिंह हो या भालू हो। और वो इस बात को अच्छे से जान गया था कि उसका बल परमेश्वर है और वो उस पर विश्वास करता है। और इसीलिए एक बार जबकि वो अपने भाइयों को, जो सैनिक थे, भोजन पहुंचाने आया था, वो देखता है कि रणभूमि में, युद्ध के मैदान में एक दुश्मन का बहुत ही विशालकाय वीर आ रहा है जिसका नाम गोलियत है। और वो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी एक ऐसा हो जो मुझसे लड़ सके तो हम तुम्हारा, अगर तुम हमें मार दो, मुझे मार दो, तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। और अगर मैं मार दूंगा उसको जो तुम्हारी ओर से आएगा, तो तुम्हें हमारी गुलामी
माननी पड़ेगी। ये बहुत ही मुश्किल बात था, क्योंकि इजरायलियों में कोई भी एक ऐसा नहीं था जो उस विशालकाय और अद्भुत शक्तिशाली योद्धा का सामना कर सके। इज़राइल का राजा भी उसके सामने युद्ध में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अत्यंत बलिष्ठ और ताकतवर व्यक्ति था। वो युद्ध कौशल में निपुण था, और इसलिए इजरायली डर गए थे। कहते थे हम में से कोई भी नहीं ऐसा कि उसका सामना कर सके। वो रोज आता ललकारता, और इजरायलियों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन दाऊद जब अपने भाइयों को वो भोजन पहुंचाने गया था, क्योंकि उसके भाई सैनिक थे, वो कहता है कि ये कौन है? मैंने तो भालू और सिंह को मार दिया, तो ये कौन है जो जीविते परमेश्वर के देश इज़राइल को ललकार रहा है? आपको पता है, अब वो अब्राहम आने वाले वक्त में एक बड़े देश के तौर पर फैल गया था, जो इज़राइल देश, जिस देश में एक लड़का था जिसका नाम था दाऊद। और उस दाऊद के हृदय में भी उस परमेश्वर पर विश्वास था, और इस कारण से वो कहता है मैंने सिंह और भालू को मारा है, ये तो इंसान है, मैं तो इसको मार दूंगा। और लोग सोच रहे थे कि अरे, बिना हथियार, ना अकल, ना ताकत, ना युद्ध कौशल, सब उसे समझा रहे थे, देख मत जा मारा जाएगा, तू छोटा है। लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वो चला जाता है, और वो कहता है कि युद्ध तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है। वो जानता था ये बात कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो युद्ध परमेश्वर आपके लिए कर रहे होते हैं, आप नहीं। वो ये बात जान चुका था। आपको पता है, अगर वो गोलियत और सिंह का सामना होता, तो जहां तक मुझे लगता है कि सिंह जीत जाता। सिंह मतलब एक जानवर, लायन, वो जीत जाता। सिंह इंसान को मार सकता है, क्योंकि वो अत्यंत शक्तिशाली है इंसान के सामने। दाऊद इस बात को जानता था कि मैंने तो सिंह को भी मारा है, तो ये तो आदमी है, और ये जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। दाऊद को अपनी ताकत पर विश्वास नहीं था, उसे परमेश्वर पर विश्वास था, और इसलिए वो वैसे ही जैसे कि अपने भेड़ों को चराता था, लाठी और कुछ पत्थर अपने गुलेल को लेकर चला जाता है, लेकिन खुदा उन्हीं बातों के द्वारा उसे जय दे देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि गोलियत कहता है, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लिए हुए आ रहा है मुझे मारने के लिए, मुझसे युद्ध करने के लिए? और तब दाऊद कहता है, तू तो भाला और सांग लिए हुए आ रहा है इस युद्ध में, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे विरोध में आ रहा हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि दाऊद के पास न तलवार था, ना भाला, ना कुछ पत्थर, और उसी एक पत्थर के द्वारा परमेश्वर ने, जब उसने गोफन में रखकर उस पत्थर को मारा, वो पत्थर उस युद्ध में उस महान शक्तिशाली योद्धा के ऊपर भारी पड़ गया। जैसा कई बार शायद दाऊद ने सिंहों को मारा था, कई बार दाऊद ने भालू को मारा था। अब एक इंसान सामने खड़ा था, वो तो कुछ था ही नहीं दाऊद के सामने। हमारा बड़े ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ओहो बड़ी बात है, उस आदमी को मार दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि दाऊद ने पहले ही सिंह को मारा हुआ है। उससे भी बड़ी बात है, दाऊद ने जानवरों को मार रखा था पहले ही, जो इंसान को खा जाते हैं। हाँ, परमेश्वर जब आपके साथ हो तो आपकी ताकत महत्व नहीं रखती, लेकिन आपका परमेश्वर महत्व रखता है। वो परमेश्वर जो
आपसे कहना चाहता है तू अजगर और सिंह को लताड़ डालेगा। आप कहेंगे मैं लताड़ डालूंगा? अजगर और सिंह को, एक सांप देखकर मुझे डर लगता है। अजगर को मैं लताड़ डालूंगा, सिंह को लताड़ डालूंगा? परमेश्वर कहते हैं हाँ, ऐसा ही होगा। आपके विरोध में आज कितनी बड़ी बड़ी बातें आकर खड़ी हो गई हैं और आप बड़े डर गए हैं, पता नहीं ये आदमी तो मेरा जीवन बिल्कुल ही परेशान कर दिया है, और ये बड़े ही वैभव, मतलब बहुत ही आ, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। शक्तिशाली का अर्थ है कि ये बहुत ही, इसके कनेक्शन बहुत ज़्यादा है और इस वजह से ये मेरा बहुत नुकसान पहुंचा देगा। आज पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, एक राजा से ज़्यादा कनेक्शन है क्या उस इंसान का जो आपके विरोध में आ रहा है? या एक सिंह से ज़्यादा ताकतवर है वो? कुछ नहीं है वो जो आपके विरोध में आता है। इस संसार का कुछ भी, कोई भी आपके विरोध में खड़ा हो जाए, कोई मायने नहीं रखता। और राशा खाबा माशे खेबे, जब यहोवा हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आज परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है, इसलिए एक बात अच्छे से जान लो, गॉड इज अ स्पिरिट एंड हिज वर्शिपर्स मस्ट वर्शिप हिम इन अ स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। देखिए बड़ी खास बात है, बाइबल में एक जगह प्रभु का वचन लिखा है कि इज़राइली कई बार बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा करने लगते थे जो बेकार की चीज़ें थीं, घोड़े पर, और कि वो कहते थे, या उसके उनके दुश्मन इंसान कई बार घोड़ों पर भरोसा करने लगते थे। वो सोचते थे जो इज़राइल में बुरे राजा पैदा हुए, उन राजाओं ने क्या किया, जब उनके ऊपर आफतें आई तो उन्होंने अन्य देशों से सहायता मांगना शुरू कर दिया, जबकि यहोवा उनका परमेश्वर था। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के योग्य और कुछ नहीं है। और जब परमेश्वर आपकी मदद के लिए खड़े हैं और आप परमेश्वर को आप एक प्रकार से नज़रअंदाज कर देते हैं और चले जाते हैं कहीं और मदद लेने के लिए जो आपके मदद के काबिल ही नहीं है, जो इंसान है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अन्य के कई बार अगर तुम्हारे विरोध में कुछ आ रहे हैं, कई बार इजरायलियों पर ऐसे भी हमले हुए जहां बड़े ही ताकतवर राजाओं ने हमला उन पर कर दिया, और वैसे हाल में उन राजाओं के पास हथियार थे, घोड़े थे, और तब परमेश्वर कहते थे उनसे क्यों घबराते हो? उनके घोड़े तो मांस और लहू हैं। ध्यान दें, मांस और लहू, ध्यान दीजिए एक बार फिर, मांस और लहू। इस दुनिया में आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो एक डिग्रेडेड या एक गिरे स्तर की दुनिया है, गिरी हुई स्तर की दुनिया। आप बड़े बड़े पहलवानों को देखते हैं, ओहो ये तो बड़ा पहलवान है, बड़ा ताकतवर है, इसके मसल्स तो बहुत ज़्यादा हैं और इसका बहुत ही पावर है। आपको पता है एक बात, बाइबल इस हाल को क्या कहती है? ये तो लहू और मांस है। मतलब घोड़े सिर्फ इस दुनिया में नहीं है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि एक बार एलीशा को पकड़ने के लिए, जो परमेश्वर का जन था, एक दुश्मन देश के राजा ने अपने सिपाहियों को और अपने दल बल को भेज दिया, घोड़े और तमाम एक सैनिकों के साथ। और तब एलीशा जो परमेश्वर का जन था वो नहीं डरा, लेकिन उसका सेवक गेहजी उसका नाम था, वो डर गया और वो कहने लगा हाय हाय, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि इतने सारे हमें मारने के लिए, पकड़ने के लिए दुश्मन देश के राजा ने सैनिकों को भेज दिया है। और एलीशा कोई राजा नहीं था, वो तो एक परमेश्वर का जन था। हथियार और बारूद और तलवार उसके पास नहीं थे,
लेकिन उसके साथ परमेश्वर थे। और गेहजी इस बात को उस रीति से नहीं समझता था, और इसलिए वो क्षेत्र जहां पे एलीशा था, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया था, और वो क्षेत्र जहां एलीशा था उस क्षेत्र में परमेश्वर के अग्निमय रथ और घोड़े, परमेश्वर के अग्निमय रथ और घोड़े, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेना वहां चारों ओर उन पहाड़ों पर तैनात थी जहां एलीशा था। और गेहजी इस बात को नहीं देख सकता था, उसे तो सिर्फ दिखाई दे रहा था दुश्मन देश से आए हुए सैनिक और घोड़े, और तब वो इसलिए डर रहा था। और तब परमेश्वर से एलीशा ने दुआ किया कि ऐ खुदा इसकी आंखों को खोल दे। और जब उसकी आंखें खुली तो वो देखता है कि वो जगह जहां एलीशा जिस नगर में है, उस नगर में अग्निमय रथ और घोड़े परमेश्वर ने एलीशा की हिफाजत के लिए भेज रखे हैं। अपने स्वर्गदूतों की सेना, छावनी परमेश्वर ने उस क्षेत्र में तैनात कर दी थी। आप एक बात यहां गौर करें, अग्निमय रथ और घोड़े भी हैं, और इस दुनिया में भी आपको घोड़े दिखाई देते हैं। लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है इस दुनिया के जो घोड़े हैं वो मांस और लहू हैं। आप इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक गिरी हुई या एक निम्न दर्जे की तमाम चीजें हैं, वो उस उच्च कोटि की चीजें नहीं हैं, वो उस बेहतरीन किस्म की चीजें नहीं रह गई, क्योंकि पाप के द्वारा शैतान ने इस संसार को परमेश्वर से अलग किया और यह संसार का स्तर गिर गया। परमेश्वर ने जिस तरह से इंसान को बनाया था, इंसान अब वैसा नहीं रहा, वो गिर गया। बाइबल में परमेश्वर ने आपको बनाया है वैसा कि आप कभी भी ना मरे, आप किसी भी हाल में कमजोर ना हो, आप अनंत जीवन जिए। आप कहेंगे ये सब कैसे होगा, ये शरीर तो 60, 70, 80 सालों का है। नहीं, यीशु इसलिए ही आए थे, उन्होंने उस क्रूस पर अपना जीवन दिया और एक नई जिंदगी को जाहिर किया, जिस जिंदगी को परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। जिंदगी में मौत है ही नहीं। यीशु मृत्यु से पार होकर जीवन को प्रकट कर दिया यीशु ने, और आपको कहा कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, जीवन में प्रवेश कर चुका। आत्मा जीवनदायी है। आप जो इस लहू और मांस के शरीर को देख रहे हैं, आप इस लहू और मांस के घोड़ों को देख रहे हैं, बड़े बड़े पहलवानों को देख रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि एक दिन उनके दांत टूट जाते हैं, एक दिन उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, एक दिन उनकी झुर्रियां निकल जाती हैं, एक दिन वो मर जाते हैं, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाते हैं। यही तो ताकत का हस्र होता है इस दुनिया के लोगों का। ओ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि क्या कहूँ। लेकिन वो खूबसूरती तो एक दिन दिखाई देती नहीं, देखने से भी नहीं पता चलता ओ ये वही है, ओ ये वही है। इतना ताकतवर व्यक्ति था, इतना मसल्सधारी व्यक्ति था, ओ ये वही है, देखने से भी नहीं मालूम चल रहा है। हाँ, क्योंकि वो लहू और मांस है। और इसलिए परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इस लहू और मांस की गिरी हुई दशा से ऊपर उठो, इस लहू और मांस की गिरी हुई दशा से ऊपर उठो। परमेश्वर आत्मा है। आप कहेंगे आत्मा है, इसका मतलब तो हवा है या फिर कोई रोशनी है या कोई आग है। बिल्कुल नहीं। स्वर्गदूत भी एक आकार और एक
एक आकृति में पाए जाते हैं। स्वरदूत भी जो एक आकार, एक आकृति में पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई होती है, उनकी लंबाई होती है, और आप समझ सकते हैं कि अग्नि में घोड़े और रथ। एलीशा के सेवक ने, जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया तो उसने अग्नि में घोड़े और रथ देखे। परमेश्वर की आत्मिक दुनिया जो है, वहां पे वो बेहतरीन किस्म की और बेहतरीन स्तर की तमाम बातें पाई जा रही हैं जो इस दुनिया में नहीं मिलती। वहां पे जो स्वर्गदूत हैं वो मरते नहीं। परमेश्वर आजकल और युगानु युग सदा जीवित है, और ये आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा की आकृति है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आपको बनाया है, मुझको बनाया है। अगर परमेश्वर का कोई स्वरूप है ही नहीं तो फिर परमेश्वर ने क्यों कहा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य की रचना की? और फिर बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आपको कहना चाहते, ये मत सोचो कि तुम जो शरीर में रहते हो यही सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जो तुम जी रहे हो, ये पाप के द्वारा गिरी हुई स्थिति में आई हुई जिंदगी है। मैंने तुम्हें इस तरह से नहीं रचा था, मैंने तुम्हें इस रीति से नहीं रचा था। मैंने तुम्हें एक उच्च स्तर पर रचा था, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस स्तर पर अपनी ज़िंदगी को जियो। आपको पता है अच्छे से है कि ये शरीर जो है मुश्किल से 60, 70, 80, 90, 100, 120 वर्षों में परमेश्वर इसका समय रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि ये खत्म हो जाए, और परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक ऐसा शरीर जैसा यीशु का मृत्यु के उपरांत यीशु ने प्रकट किया। वो भी जीवित थे, शरीर में थे, और प्रभु का धन्यवाद दें, यीशु मसीह आपसे मुझसे कहना चाहते हैं कि आपको यीशु केवल इस 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी के लिए नहीं रचे हैं, लेकिन आपको अनंत जीवन के लिए रचे हैं। लेकिन इस 60, 70, 80 सालों में जो जीवन आप जीते हैं, उसी के आधार पर आपका अनंत जीवन का डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है परमेश्वर के द्वारा, कि आपको अनंत जीवन में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने साथ रखेंगे या फिर शैतान के साथ रखेंगे। शैतान के लिए पहले से ही जगह बना दिया गया है, नरक। अब एक अच्छी बात यह है कि शैतान भी खत्म नहीं होगा, वो दंडित किया जाएगा अनंत समय तक के लिए, और साथ साथ में हर एक आदमी भी, हर एक इंसान भी जो खुदा को आज अपने जीवन का, परमेश्वर की बातों में आज अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, वो भी दंडित किए जाएंगे शैतान के साथ। और इसलिए प्रभु कहते हैं ये 60, 70, 80, 90, 120 साल की जो जिंदगी है, इसमें तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए? तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम परमेश्वर की बातों को तुम समझो और उसके अनुसार जियो। तब एक दिन तुम स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा करोगे। वरन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तुम्हें परमेश्वर और ऊंचा उठाने वाले हैं। परमेश्वर तुम्हें लहू और मांस तक सीमित रखने वालों में से नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें इस सड़ जाने वाले शरीर से ऊपर उठाने वाले हैं। लेकिन आज हम और आप जब इस पृथ्वी पर जी रहे होते हैं, हमारा फोकस केवल इस शरीर पर लगा रहता है। इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाना जीवन है। आपको लगता आत्मा मतलब बैठकर आंख बंद करके
भगवान भगवान यीशु यीशु बोलते रहो आंख बंद करके। नहीं, ये घिसी पिटी विचार अपने अंदर से हटा लें। गेहजी की जिंदगी में भी ऐसे ही ख्याल होंगे और वो घबराता होगा कि पता नहीं ये लोग तो हमें मार देंगे। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस दृश्य को देखा जिससे उसकी आंखें खुल गई। वो देख रहा था अग्निमय रथ और घोड़े, वो देख रहा था स्वर्गदूतों की सेना को। आज इसलिए यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, लहू और मांस नहीं। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, आत्मा से सच्चाई से भजन करें। खुदा की इच्छा है कि आपका आत्मा परमेश्वर के द्वारा तैयार हो जाए, आप इस पृथ्वी पर रहते हुए उस आत्मिक उच्च श्रेणी की जिंदगी को समझ सकें और उस आत्मिक उच्च श्रेणी की जिंदगी को जिए इस पृथ्वी पर रहते हुए। आप बीमारियों से ना डरें, लेकिन आपके पास अधिकार होना चाहिए कि आप अपने शरीर को कहें क्या है बीमारी मेरे जीवन से निकल, यीशु के नाम से। आपको पता है आप अपनी आत्मा में ये कह रहे होते हैं और आपका शरीर चंगा हो जाता है। आप कहेंगे आत्मा में कह रहे होते हैं, मैं तो मुंह से कहता हूं। नहीं, लबामा शेरे खे बेशा खाबा, ये जो आपने शब्द सुने, ये शब्द मैंने अपनी इच्छा से आपको नहीं कहा, जिन शब्दों को आप नहीं समझ पाए, ना ही तो मैं समझ पाया। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है तो हमें इस शारीरिक जीवन से उठाकर वो आत्मिक जीवन में बढ़ा रहा होता है। वो हमें ऐसे शब्द देता है जिससे हम परमेश्वर से उसकी आत्मिक भाषा में बात कर पाते हैं। परमेश्वर हमसे अपनी हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करती है। हमारा आत्मिक जीवन उन्नत होने लगता है, हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे होते हैं। और इसलिए पहलवान भी 120 वर्ष की आयु में लाठी लेकर चलने में विवश हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत से चल नहीं पाएंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान भी था जो पहाड़ों पर 120 साल की उम्र में चढ़ता था बिना चश्मा लगाए, क्योंकि उसकी आंखें भी धुंधली नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की निकटता में पाया जाता था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उसकी आत्मा का प्रभाव, जो परम परमेश्वर है, उसके पवित्र आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगेगा। आपका आत्मा, क्योंकि आप केवल शरीर नहीं, प्राण आत्मा दे, ये आपकी संरचना है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है आपकी आत्मा है। लेकिन जब आप परमेश्वर से मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके आत्मा को बल देते हैं, वरना शैतान आपकी आत्मा को निर्बल कर चुका होता है। और इसलिए आप अपनी देह के कार्यों को करने में लगे पड़े होते हैं। आपकी आत्मा बिल्कुल निर्बल हो चुकी होती है। यहां तक कि प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा मर गई होती है, एक मरी हुई दशा, जैसे एक लाश शरीर में जो कि कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह एक आत्मा भी कुछ नहीं कर पाता जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते। जबकि आत्मा आपके अंदर है और वो आपके जीवन में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भी दे रखा, और यही है जो हमेशा रहेगा। और इसका स्वरूप है, ये अनंत है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो आत्मा पे मन लगाता है वो जीवन पाता है, लेकिन शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। और इसलिए परमेश्वर जो आत्मा है, जो सर्वश्रेष्ठ परम परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा है, जब आप उसकी निकटता में जाते हैं तो वह आपकी आत्मा को बल देते हैं।
और जब आपकी आत्मा बलवंत होने लगती है, जब आपकी आत्मा बलवंत होने लगती है, तो शैतान जो कि एक दुष्ट आत्मा है, ध्यान दे, आत्मा है, ये शरीर नहीं, वो आप पर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी आत्मा बलवंत हो गई है। शरीर पर वो हावी हो जाता है, जो शरीर की दिशा में अपनी जिंदगी को, शरीर की दशा में अपनी जिंदगी को जीते हैं, जो अपनी आत्मा के विषय में नहीं सोचते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे मैं करूं? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें और उसके वचन को पढ़ें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ प्रभु का हर एक वचन उसकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और ये केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा है। परमेश्वर के वचन में जीवन है, और ये जीवन जब तक इस शरीर में होता है, जब तक ये इस शरीर में ये आत्मा होती है, तभी तक आपका ये शरीर जीवित रहता है। और धन्य है यदि आप इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर मन लगाते हैं और उसके अनुसार चलना चाहते हैं। तो परमेश्वर जो आत्मा है, वह आपकी आत्मा को इतनी सामर्थ्य देते हैं कि आप अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार जीना आरंभ कर देते हैं, और आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना आरंभ कर देती है, क्योंकि प्रभु के वचन में ही जीवन है। आप फिर शरीर पर मन नहीं लगाते हैं कि ठीक है, मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर लूं, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा कर लूं, जीविका का घमंड कर लूं, इस दुनिया में मन लगा के बस 60 70 80 साल में अपनी अनंत जीवन को बर्बाद कर लूं। हाँ, फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं। फिर आप अब्राहम के समान कहते हैं कि मुझे तो परमेश्वर से मुलाकात हो चुकी है, अब मैं अपने धन संपत्ति का मोह माया करके परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दूं क्या? प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़ छाड़ मेरे पीछे चल, और इसलिए वो छोड़ देता और चल जाता। तो क्या परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में भिखारी बना दिया कि अपनी दुनिया की धन संपत्ति भी छोड़ दिया और खुदा ने भी उधर जाकर उसको धोखा दे दिया? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो महान पुरुष बन गया। राजा आते थे और उससे कहते थे हमसे एग्रीमेंट करो, हमसे संधि करो कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राजा डरते थे उससे, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में वो अपने जीवन को जी रहा था। परमेश्वर की आत्मा उसे लिए चल रही थी। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको नहीं मानते, तो याद रखें आप परमेश्वर के आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में नहीं देखेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानना चाहते हैं और उसके लिए आप विनती करते हैं परमेश्वर से कि आए प्रभु मुझे तेरे वचन को मानने की सामर्थ्य दे, तो परमेश्वर कैसे आपको सामर्थ्य देते हैं? अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। बाइबल में परमेश्वर की आत्मा किस तरह मनुष्य के जीवन को सामर्थ्य देती है, ये बहुत जगहों पर वर्णन है। दाऊद आत्मिक तौर से मजबूत था, शरीर में ताकतवर नहीं था कि वो गोलियत का सामना कर सके, लेकिन आत्मा में वो बहुत पावरफुल था, क्योंकि परमेश्वर से वो जुड़ा हुआ था। वो परमेश्वर की बातों को मानता था और वो परमेश्वर के साथ चलता था। और इसलिए दाऊद ने ये नहीं कहा हाय मेरे पास एक लाठी है, गोलियत के पास तो इतना बड़ा ढाल है और इतनी लंबी तलवार है, ओ ये तो इतना ऊंचा है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा, अच्छा है कि आज चले यहाँ से निकल लूँ। नहीं, और शेखेबे में शेखेबे, वो क्या कहता है? तू तो भाला और सांग लिए हुए मेरे विरोध में आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे खिलाफ आता हूँ, और वो जीत पाता है। क्योंकि याद रखे, भाला, सांग, लहू, मांस, ताकत, मसल्स, पैरवी, बड़े बड़े कनेक्शन,
और राशेखेबे, ये कोई मायने ही नहीं रखते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने ये कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ये बातें सड़ने वाली हैं। इस दुनिया की तमाम चीज़, वही जो लंबा चौड़ा गोलियत सामने खड़ा था, एक पत्थर में गिर जाता है और क्या होता है, उसका वो लंबा चौड़ा बॉडी आगे चल करके मिट्टी में मिल गया। क्या है एक शरीर की ताकत? कुछ नहीं, उस परमेश्वर की आत्मा के सामने। और उस परमेश्वर की आत्मा दाऊद की आत्मा को ताकत देती थी कि वो जान ले कि परमेश्वर पर विश्वास करना किसी भी हथियार के बराबर नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना हर हथियारों से बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ये शरीर जिस दुनिया में आप देखते हैं लोगों का, इसका कोई मूल्य नहीं। जो डराते हैं आपको, जो आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और एक और अच्छी बात जान लें, केवल आपको इस शरीर के लोगों से डरने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं। शैतान आत्मा है और दुष्ट आत्मा है और वो बहुत बदमाश है, लेकिन उससे भी डरने की जरूरत नहीं। वो हमेशा आपके विरोध में बड़ी बड़ी युक्तियां करता रहता है, उल्टे सीधे काम करता रहता है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको बाधा डालने के लिए, आपके लाइफ में परमेश्वर की योजनाओं को बाधित करने के लिए। लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, सुनिए परमेश्वर का वचन, यही तो आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बात परमेश्वर ठाने, क्या उसको कोई रोक सकता है? मतलब शैतान भी नहीं रोक सकता। कोशिश करता है, वो कोशिश करता है, क्योंकि आप और हम उसे कई बार मौका देते हैं अविश्वास करके परमेश्वर पर, अपनी अज्ञानता में परमेश्वर से दूर जाकर, परमेश्वर की बातों को गलत समझकर हम उसे अवसर देते हैं और फिर शैतान को मौका मिलता है और वो अपना काम कर रहा होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगते हैं, तो फिर जब आप परमेश्वर की बातों को मानने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, तो फिर शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, हार जाता है वो। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है, उसके सामने कोई कायम नहीं है, कोई टिक नहीं सकता। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब हो सकता है वो तरह तरह की बीमारियां लेकर आए इस दुनिया में, शैतान, लेकिन खुदा का आत्मा आपके साथ होता है। तो दाऊद कहता है कि ये आदमी क्या है, मैंने तो भालू और सिंह को भी मारा है। आप कहते हैं ये बीमारी क्या है, यीशु मसीह ने तो लाजर को भी जिंदा किया था, जो 4 दिनों से मरा हुआ, सड़ा हुआ एक लाश में तब्दील हो गया इंसान था। तो ये फिर बीमारियां क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप यीशु मसीह के साथ, उसके वचन के साथ जीना आरंभ कर देते हैं, आप घबराते नहीं, आप डरते नहीं, आप शैतान से भी नहीं डरते, बीमारियों से भी नहीं डरते, इंसानों से भी नहीं डरते, आप किसी से नहीं डरते, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है उसने हमें भय का आत्मा नहीं, साहस का आत्मा दिया है। क्या करें, कोई हमारे साथ नहीं है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ आकर खड़ी हो गई है, कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, आपको कुछ नहीं समझ में आता इसलिए क्योंकि आपको ये पता नहीं कि परमेश्वर आपके साथ है। और राशे खेबे आने दें दुनिया को, आपको परमेश्वर के साथ होना जरूरी है, तो परमेश्वर आपके साथ हैं। जब आप उसके वचन में पाए जाएंगे, जब आप उसके वचन में बने रहेंगे, आपके विरोध में कोई भी बातें आएंगी, परमेश्वर के विरोध में वो बातें आती हैं, आपके विरोध में नहीं।
और इसलिए दाऊद ने कहा युद्ध यहोवा का है। वो जो विरोध में आ रहा था गोलियत, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहा था, दाऊद के विरोध में नहीं। जब लोग आपके विरोध में खड़े होंगे तो आप अगर परमेश्वर के साथ जीवन जिएंगे तो वो आपके विरोध में नहीं आ रहे हैं, वो परमेश्वर के विरोध में आ रहे हैं। आने दीजिए उनको, आने दीजिए। गोलियत आया, क्या हुआ? हस्र, मारा गया वो। आने दीजिए। शैतान आ रहा, आने दीजिए। माशारा खेबे, अपनी पिटाई खाने के लिए वो आ रहा है, मारे जाने के लिए वो आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थी है। और राशे खेबे राबाबा माशे खेबे राखाबामा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपने चेलों को, यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम से मत निकलना जब तक कि तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, सामर्थ ना पाओ। दुनिया आपको क्या समझती है क्या नहीं समझती है वो मायने नहीं रखता। परमेश्वर का वचन कहता है वो उन्हें अपनी आत्मा देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 24 वचन में या 34 वचन में आप देख लें, परमेश्वर ने इसी रीति से कहा है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर ने उन्हें अपनी आत्मा दिया है। कौन सी आत्मा? सामर्थ की आत्मा, उसमें भय नहीं है। कौन सी आत्मा? जो बीमारियों से नहीं डरती है, जो बुरे हालात से नहीं डरते। और राशे खेबे में, क्योंकि उन्हें पता है इन हालात का बाप मेरा खुदा बाप है। राशे खेबे राखाबामा, और इसलिए इन हालात से मुझे कोई डर नहीं। और राबाशे खेबे राखाबामा, इन बीमारियों का ऊपर अधिकार है परमेश्वर का, और उसने मुझे भी वो अधिकार दे दिया कि मैं बीमारियों से कहूं, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं, मेरे पास अधिकार है उसका। उसने कहा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। संतान, संतान, संतान वारिस होता है अपने बाप की चीज़ों का, तो हम भी वारिस हैं अपने पिता परमेश्वर की चीज़ों के। उसके अधिकार भी हमारे पास प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से दिया है कि हम अगर बांध दें शैतान को तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। अगर हम कह दें बीमारियां जाओ तो उसे जाना होगा। अगर हम कह दें यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से और राशे खेबे में, लेकिन तब जब हम उसमें पाए जाएं, तब जब हम उसमें पाए जाएं, तब हम जब उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, उसके वचन के अनुसार आप जब चलते हैं आप उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं तो आप उसकी आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। जब आप अपने मन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं, तो आप अपनी आत्मा जो बिगड़ चुकी है परमेश्वर से, उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप कहेंगे तो फिर मैं कैसे समझूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे चला रहा है कि मैं अपनी बुद्धि से चल रहा हूं? परमेश्वर आपको परख का आत्मा देते हैं, परख का आत्मा। आपको समझ में आ जाता है कि आप सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है। लोग आपको सही बात कह रहे हैं या गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका शिक्षक हो जाता है, आपको बताने वाला है क्या बात सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता परमेश्वर का है कौन सा रास्ता शैतान का है। और आपको वो सामर्थ भी देता है कि आप शैतान को लताड़ सकें, अजगर को लताड़ सकें। राबा शे खेबे में खेबे राबा। और इसलिए रोमियो और उसके आखिरी अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के तले शैतान को कुचलवा दूंगा, कुचलवा दूंगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर आत्मा है। ये ना समझे, परमेश्वर आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो एक हड्डी और मांस नहीं है। और इस दुनिया के हड्डी और मांस से आपको डरने की जरूरत नहीं, शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं।
क्योंकि मसीह यीशु ने आपको अपना बेटा कहा है। जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। और जब आप परमेश्वर की संतान ठहरते हैं तो फिर पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। कौन आपको क्या कहता है कहने दे। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपसे बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आपको कहते हैं कि तुम मुझसे बात कर मेरे बेटे, ले मेरी पवित्र आत्मा को, बोल मुझसे बातचीत कर अपनी आत्मा में मेरे दिए हुए शब्दों के माध्यम से, क्योंकि आपके शब्द इतने काफ़ी नहीं कि आप परमेश्वर के से बात कर लें, क्योंकि परमेश्वर अनंत है। और इसलिए अगर आपको उससे बात करना है तो उसके स्तर की बातों को करने के लिए ही पवित्र आत्मा आपको अन्य अन्य भाषाओं का वरदान भी दे देता है। आज इसलिए पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। कौन आपके लिए क्या सोचता है, कौन आपको क्या कहता है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके साथ है। ओ राशे खेबे, शैतान ने कितनी युक्तियां बना ली है आपके लिए, बेकार है वो सब। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह 29:11 वचन, मेरी योजनाएं तेरे लिए भली, उनमें से एक भी बुरी नहीं। और जब परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं तो शैतान की क्या औकात कि वो परमेश्वर की योजनाओं को फेल कर दे। उसे परमेश्वर मेरे पैरों के तले कुचलवा देने के लिए रखे हैं, और कितनी बार कुचलवा चुके हैं और आगे भी कुचलवाते रहेंगे। तो वो है कौन? राशे में खेबे राखा बामा। और इस दुनिया की कोई ताकत फिर क्या काम, क्या मायने रखती हैं? कोई इंसान क्या मायने रखता है? जब पवित्र आत्मा आपके सहायक है, जब परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? और इसलिए हम क्या करें? हम मार काट करना शुरू कर दें इस दुनिया में? नहीं, परमेश्वर ने आपको नम्रता और दीनता का आत्मा दिया है, प्यार का आत्मा दिया है, सहनशीलता का आत्मा दिया है, धीरज का आत्मा दिया है। यीशु इस दुनिया में आए थे, यीशु ने किसी को मारकाट किसी के साथ नहीं किया। यीशु मसीह ने सामर्थ की जिंदगी को जिया, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से भरकर। यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया। हाँ, यीशु मसीह ने जरूर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए एक बार अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, ताकि हम भी अपनी बीमारियों को, हम भी शैतान को श्राप दें। जो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है वो श्रापित है। जब आप कहते हैं सूख जा ऐ बीमारी, जड़ से खत्म हो जा, आप उसे श्राप दे रहे होते हैं, और वो सूख जाता है और आप चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ नकारात्मकता जो शैतान की ओर से है उसे हटाने के लिए है, और आपको परमेश्वर में जैवंत जीवन जीने के सामर्थ्य देने के लिए है, ना कि मनुष्यों को मारने पीटने के लिए। यीशु इस दुनिया में आकर मनुष्यों को श्राप नहीं दे रहे थे, लेकिन हाँ, यीशु ने शैतान को बख्शा नहीं कभी भी। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वो उसे बोलने भी नहीं देता था। शैतान बोलना चाहता था, लेकिन ये परमेश्वर यीशु मसीह बोलने का उसे मौका नहीं देते थे और उसे निकाल देते थे लोगों की ज़िंदगी से। आज यीशु मसीह आपको भी और मुझको भी वो सामर्थ देते हैं ताकि हम सहनशील हों, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा और प्रेम से भरे हों, ताकि हम परमेश्वर की नम्रता में जीवन को जिएं, ताकि हम यीशु के स्वभाव में अपनी ज़िंदगी को जिएं, लेकिन डर कर नहीं, लेकिन उसकी सामर्थ में। बीमारियों से डरने वालों में से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है कि हम उल्टे सीधे निर्णय लेना आरंभ कर दें। ओ, ये बीमारी आ गई है इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं भविष्य में इस बीमारी के अनुसार अपने निर्णयों को लूँगा। ये कैसे विचार हैं आपके? किसने कहा आपको? पास्टर साहब ने। मैं जानबूझकर कहता हूँ क्योंकि आज के समय में ऐसे लोग परमेश्वर का वचन
लेकर लोगों को गुमराह करते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा में नहीं बोलते, लेकिन शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की भेड़ों को भटका दे। ये वो लोग हैं जो भेड़ों के बीच में भेड़ियों के तौर पर शैतान के द्वारा घुसाए गए हैं, जो लोगों के मनों को प्रभु के वचन का गलत बयान करके गिरा देते हैं, और इस वजह से लोग आज गुमराह हैं। परमेश्वर के लोग डरे हुए हैं, वो अपनी जिंदगी के भविष्य को शैतान की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, क्योंकि किसी पादरी साहब ने उनको कह दिया है, किसी प्रॉफिट साहब ने उनको आकर कह दिया है कि अपनी जिंदगी तो अब तुम शैतान के खाए हुए तमाचों के अनुसार जियो। शैतान ने तुम्हें बीमार कर दिया है ना, तो बस बीमारी को पकड़े रहो और अब तुम भविष्य को बस अपनी बीमारी के हिसाब से सोचना। अब तुम मत समझो कि तुम कुछ अच्छी जिंदगी जी सकते हो। सेकंड क्लास लाइफ हो गई है तुम्हारी, तुम बांझ हो गए हो, बांझ, इसलिए शादी करने का तुम इरादा ही छोड़ दो। और राबा शेख बे, तुम बांझ हो गए हो इसलिए जाओ और एक कोई बच्चा गोद ले लो। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप अब्राहम के परमेश्वर ने जिस तरह अब्राहम को आशीष दी, सारा को आशीष दी, प्रभु का वचन नहीं पढ़ा है उस पादरी साहब ने, उन लोगों ने जो लोग गलत प्रचार करते हैं, जो लोगों को गलत बातें सिखाते हैं, क्या उन लोगों ने नहीं पढ़ा कि वो बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बना देता है? लेकिन आज वो लोग परमेश्वर के बच्चों को गुमराह करते हैं, डराते हैं, और उनको एक गिरी हुई जिंदगी जो शैतान उनको लिए प्लान कर चुका है जीने के लिए विवश करते हैं। और परमेश्वर का इसलिए दंड उन तमाम दुष्ट परमेश्वर के नाम से आए हुए गलत लोगों के ऊपर बहुत भारी रूप से पड़ने वाला है। परमेश्वर उन्हें दुगने दंड देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की भेड़ों को गिराने की कोशिश की है। भेड़ तो नहीं गिरेंगे क्योंकि परमेश्वर उनको संभाल लेंगे, लेकिन वो लोग जो उनको बर्बाद करने के लिए आए हैं, बाइबल में उनके लिए लिखा है कि चक्की का पाट उनके गले में लटका कर समुद्र में डाल दिया जाए तो अच्छा है। आज आपको कोई गुमराह करने ना पाए। आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी हैं, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, और आप सर्वोत्तम के लिए बनाए गए हैं। कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई मनुष्य, कोई हाल, कोई बेहाल आपको बिगाड़ नहीं सकता कुछ। यीशु मसीह ने संपूर्ण आशीषों से आपको भर दिया है। आप इस पृथ्वी पर 100% के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, और इसके बाद आप अनंत जीवन जीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आप इस संसार के लहू और मांस के अनुसार चलने वाले लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को मत जियो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें इससे ऊंची बुलाहट में बुला लिया है। तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाओगे, और ये शरीर तुम पर राज्य नहीं करेगा। जो इस शरीर के द्वारा जी रहे होते हैं वो आने वाले जीवन में अपनी ज़िंदगी की आधी आयु भी नहीं जी पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते। नहीं, जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, अर्थात उसके आत्मा के अनुसार जियोगे, तो तुम 120 वर्ष के आयु में भी बिना बैसाखियों के, बिना लोगों के सहारे के पहाड़ों पर चढ़ोगे, उतरोगे, और तुम्हारी आंखों में अगर आज चश्मे भी लगे हैं तो ये भी उतर जाएंगे। यदि आज तुम दवाइयाँ भी खाते हो तो ये भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अल शाराबा शेखेबे। आइए समय हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा इस समय हर एक जन जो आज इस प्रार्थना में शामिल है, आप हर एक को आशीष दें। आपकी पवित्र आत्मा हर एक तक पहुंचने की ताकत रखती है प्रभु, और मैं यीशु के नाम से हर एक तक आपकी आत्मा के पहुंचने के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन इस समय प्रार्थना करते हैं कि खुदा आपकी आत्मा हमारे जीवनों में आए और हमारे जीवनों को ले चले।
हम मनुष्य के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार नहीं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं, आपकी आत्मा के अनुसार जीना चाहते हैं। आप हमारी मदद करिए प्रभु। यीशु मसीह अल्लामा मा शेर खेबे, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए हमें से हर एक को। आप जानते हैं हमारी निर्बलताओं को, और आपने इसलिए इस दुनिया में आकर हमें संभालना चाहा, हमें थामना चाहा है। ला शहराबा मा शेख खेबे राखा बाराबा, पवित्र आत्मा, ओह पवित्र आत्मा, मा शेरे रे बे शेरे खेबे, ओ मा शराबा बा खाराबा, अल्हाबा मा शेरे खेबे। जहाँ मनुष्य नहीं जा सकते वहाँ आप जा सकते हैं। जहाँ आज कोई मददगार नहीं जा सकता वहाँ आप जा सकते हैं। आपके बच्चे जहाँ आप वहाँ जाइए पवित्र आत्मा, आप जाइए परमेश्वर, और रेशे रेखे में, ताकि आपके बनाए हुए आपके स्वरूप और आपकी समानता में आपके बच्चे खुदाबंदा आपकी मदद को पाएं, आपके जीवन को पाएं, आपके द्वारा छुटकारे को पाएं। मैं यीशु के नाम से हर एक को इस समय आपकी भलाइयों से, आपके इच्छा से, आशीषित जिंदगी जो आपने उन्हें बख्शा है, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर एक जन आपके आशीषों से भर गया है, क्योंकि आपने हर एक से प्यार किया है, और हर एक के इन आशीषों की भलाइयों की कीमत को उस क्रूस पर अपने जान को न्यौछावर करके, अपने जान को बलिदान करके आपने वो कीमत अदा की है कि आपके एक भी बेटे और बेटी एक भी आशीष से रह न जाएं, लेकिन वो आपकी आत्मा में उस परिपूर्णता की जिंदगी को जिए जो आपने उन्हें दिया है। हे पवित्र आत्मा, राशे खेबे में शेरे खेबे राखा बारबा, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से शैतान को, सुन शैतान, ये शाराबा खेबे शेरे खेबे, बंद कर यीशु के नाम से अपने कार्यों को। माशारा खेबे, मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से तुझे बांधता हूँ। राशा खाबा माखे, हर एक उन जीवनों में जिनके जीवनों में अस्तु काम कर रहा है, और राशे खेबे मैं शेरे खेबे में शाखा बारबा, ओ बाशारा बादशाह बारबा, और तुझे यीशु के नाम से जाने का आदेश देता हूँ। राशाबा माखे बेरबा, ताकि खुदा आपकी मर्जी यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आपके हर बच्चों के जीवन में पूरी हो, इस दुनिया में पूरी हो। यह शाबा माखे खे बेरे बेशाखाबा, क्योंकि यह दुनिया आपकी है, इसे आपने बनाया है, ये बच्चे आपके, हम आपके हैं। खुदा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, और राबा मा शेखेबे, आपकी उत्तम बात, आशीष से भरी बात, जो आपकी योजनाएं हैं हमारे लिए भली, उनमें से एक भी बुरी नहीं। वो सारी योजनाएं यीशु के नाम से हर एक के जीवन में पूरी हो। हर बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से इसी समय घुड़कता हूं, आदेश देता हूं, जा यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, आपकी तंदुरुस्ती हर एक के जीवन में बनी रहे और बढ़ती जाए। आज से कोई बीमार ना हो, लेकिन आज से आपकी आत्मा में जीने वाली हर एक की जिंदगी हो, वो बल से बल पाते जाएं। एक लंबी और दीर्घायु से आशीष दें, हर एक को तृप्त करें प्रभु, और अपने स्वर्ग के उत्तम वरदानों से, आत्मिक वरदानों से अपने बच्चों को भर दें, और अपने अनुग्रह से इस पृथ्वी की भी सारी भली आशीषें उन्हें दें, ताकि इस पृथ्वी पर हम आप में पाए जाएं और आपकी निकटता में रहकर इस जिंदगी को धन्यवाद के साथ जिए। हम सारी बातों को आपके हाथों सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। आपने हम लोगों की दुआ को सुन लिया और कबूल किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से आमीन। ये शहराबा मामा शेरे खेबे, याद रखें, कोई बीमारी आज के बाद आप पर राज्य नहीं करेगा। आज से ये सारी जाति यीशु के नाम से आपके जीवन से जाती रहती हैं, ये शैतानी काम। राबा मा शेरे खेबे, आज से परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का नियंत्रण आपके जीवन में है। अपना जीवन प्रभु के साथ चलाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, वचन की संगति में आए। परमेश्वर आपसे बोलेंगे, बात करेंगे, आपको आशीष देंगे, और हम और आप परमेश्वर को सदा इसी तरह मिलकर शुक्रिया कहेंगे।
और परमेश्वर की भली इच्छाएं जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपके जीवन में पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर जो चाहते हैं उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती और वो पूरी होंगी, क्योंकि वो बातें भलाई से परिपूर्ण है और परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर जो सच्चा है, परमेश्वर जो भला है, ये उसकी इच्छा है और ये आपके और मेरे भलाई के लिए, हम सभी की भलाई के लिए, ताकि हम उसके बच्चे उसकी संपन्नता, उसकी परिपूर्णता और उसकी इस पृथ्वी पर दीर्घायु 100% की ज़िंदगी जिए और उसके बाद हम प्रभु के साथ सदा सदा के लिए उसकी उपस्थिति में जाएं और हम स्वर्गदूतों की नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर के उस अनंत आशीष के भागीदार हो जाएं जिसके लिए यीशु ने अपना जीवन उस क्रूस पर बलिदान किया है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से अनंत आशीषें आपकी हैं और इस पृथ्वी की भी समस्त आशीषें आपकी है, क्योंकि यीशु ने यह आपको दे दिया है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से सारी आदर महिमा इसलिए केवल यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।